आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है इंद्रियों का संचालक। देखिए, यहाँ इंद्रियों का अभिप्राय आपके हमारे स्थूल शरीर से है। और अक्सर हम तो देखिए प्रतिदिन ही अपनी वीडियो में बार बार इस बात का जिक्र तो करते ही रहते हैं कि आपके हमारे तीन शरीर हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ है, जिसको आपका हमारा ये व्यवहार में आप और हम एक दूसरे से एक व्यवहार करते हैं, देखते हैं, ये स्थूल शरीर है। इसी तरह आपके हमारे स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है। जैसे स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, और मृत्यु भी ये इसी स्थूल शरीर की ही होती है। और माता के गर्भ में इसी स्थूल शरीर का ही एक निर्माण की एक प्रक्रिया आरंभ होती है, जो कि 9 माह 9 दिन के आसपास की साधारणतः ऐसी देखी गई। जबकि आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, उसको देखिए 17 तत्वों का कहा जाता है। 5 इसी स्थूल शरीर के जो सूक्ष्म भूत हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, सूक्ष्म इंद्रियां भी कहा जाता है, तन्मात्रा भी कहा जाता है, भोग विषय भी कह दिया जाता है। लेकिन ये मूलभूत रूप से आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण करती है। और इसी तरह 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। देखिए, स्थूल शरीर की जो कर्मेंद्रिय वो तो हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा माने जाते हैं। और स्थूल शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, वो नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान माने जाते हैं, जिसको अक्सर हम देखिए अपनी गर्दन के ऊपर के हिस्से को मानते हैं। ये सभी स्थितियों की हमें ज्ञान पूर्वक हमें समझना होगा कि इन इंद्रियों का जो एक संचालन है, संचालक, क्योंकि हमने शब्द लगाया, ये मन के लिए लगाया है। हालांकि मन भी अपने आप में देखिए एक स्वतंत्र नहीं है। मन के ऊपर भी एक बुद्धि तत्व है। ये बुद्धि तत्व और मन तत्व परमात्मा ने इनको देखिए सात्विक बनाया है। अब बुद्धि तो अपने आप में ही देखिए एक बुद्धिमत्ता यानी कि एक सात्विक स्थिति से है। बुद्धि होने से ही आपको में ज्ञान की बातें समझ में आती है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना, मन बुद्धि लगाकर वीडियो को सुनो, मन बुद्धि लगाकर शास्त्रों का अध्ययन करो। और मैं तो यहाँ तक भी समझता हूँ कि हमें भौतिक शिक्षा, जैसे बच्चे देखिए नर्सरी कक्षा में जाते हैं, प्ले स्कूल में जाते हैं, फिर वो बड़ी कक्षाओं में जाते हैं, तो अक्सर माता पिता बच्चों को बार बार क्या कहते हैं कि मन लगा के पढ़ो, ताकि आपके अच्छे नंबर आए, आप शिक्षा के स्तर पर ऊंचाइयों को छू। इन सभी स्थितियों को अक्सर माता पिता कहते रहते हैं। ठीक इसी तरह आपके हमारा जो माता पिता है, वो तो देखिए भगवान है। वो भी आपसे हमें एक अपेक्षा रखते हैं कि हम मनुष्य जोनि पाकर अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करें। क्योंकि भौतिक उन्नति का अभिप्राय केवल आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता तक ही एक सीमा में रखना होता है। इसलिए देखिए, आज हमने वीडियो का जो नाम रखा है, वो इंद्रियों का संचालक मन का दिखाया है। अब मन का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थिति से होता है, इसलिए हमने मन को सफेद रंग से दर्शाया है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि आपका हमारा स्थूल शरीर तामसी है, और इस तामसी के पीछे के जो 5 कारण हैं, उनको भी तामसी माना गया है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अहंकार तत्व से जो एक 3 स्थितियां बनती हैं, तामसी, राजसी और सात्विक। सात्विक स्थिति से देखिए मन बनता है। इसलिए मन को देखिए यहाँ हमने एक सफेद रंग से दर्शाया। लेकिन यही मन जब विषय भोगों की ओर प्रवृत्त होता है, फिसल जाता है, तो इसकी भोग बुद्धि बनने लगती है। अब देखिए ना, स्थूल शरीर की जो इंद्रियां हैं, उसको हमने काले रंग से दर्शाया है। काले रंग से दर्शाने के पीछे का कारण क्या है? ये तो देखिए स्वभाव से ही एक जड़ है। जड़ यंत्र देखिए जितने भी हैं, आपके बड़े घरों में भी जितने भी जड़ यंत्र हैं, वो तामसी कहलाते हैं। तामसी का अभिप्राय देखिए पदार्थों से। आपका हमारे स्थूल शरीर भी तामसी है। चाहे देखिए आपके हमारे घर में फ्रिज हो, गीजर हो,
वॉशिंग मशीन हो, मिक्सी हो, टीवी हो, या आपके हमारे घरों में जो स्कूटर कार भी हैं, ये सभी देखिए एक यंत्र है। इन यंत्रों का हम जब एक सदुपयोग करते हैं तो उनसे हम जो जो उनके स्वभावश जो क्रियाएं हमें मिलती हैं, जो कार्य उनके होते हैं, उनका हम लाभ उठाते हैं। लाभ उठाने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में एक सुख कहो, एक सुविधा कहो, यानी इन यंत्रों का इस्तेमाल करने से आपकी हमारी स्थिति थोड़ी आरामदायक बनती है। आरामदायक कहो, सुखद कहो, क्योंकि हम सभी भाई बहनों का देखिए एक स्वभाव है, दुख कोई नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं। और सुख चाहने में कोई देखिए बुराई नहीं है, लेकिन उस सुख चाहने के पीछे की जो एक स्थिति है वो देखिए आपके बारे जब सात्विक होती है, तभी तो चार पुरुषार्थ कहेंगे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए अर्थ की भी कोई शास्त्रों में बुराई नहीं है, काम की भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब जब ये धर्म की लगाम से मर्यादा में रहता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के रथ को एक मनुष्य योनि से जोड़ा है। यानी कि आपका हमारा जो एक शरीर है ये एक रथ के समान है। ये रथ यदि विषय भोगों की ओर जाता है, यानी कि ये जो 5 घोड़े हैं, ये घोड़े का अभिप्राय देखिए 5 भोग्य विषयों से है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और आपके हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। जब ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जो अपने आप में देखिए एक यंत्र की भांति एक स्थूल मानी गई है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए इंद्रियों का अभिप्राय सूक्ष्म शक्तियों से लिया जाता है, जिसकी कभी भी किसी भी स्तर पर कोई अपंगता भी नहीं होती। भले ही देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कहीं कहीं संसार में कुछ अपंग स्थितियां भी देखी जाती है, हालांकि उसके पीछे का जो एक कारण है वो आपके हमारे कर्मों की स्थितियां होती हैं, या आपके हमारे वर्तमान जीवन में कुछ खान पीन की कुछ कमजोरियां आ जाती हैं। खैर आज हमारा वो विषय नहीं है। हमारा मूल विषय क्या है कि ये इंद्रियां जो अपने आप में देखिए एक जड़ यंत्र है। यंत्र कभी भी देखिए अपने अपने आप में कोई स्वतंत्र माना नहीं जाता। उस यंत्र का हम जैसे जैसे इस्तेमाल करते हैं, सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। दुरुपयोग का अभिप्राय क्या है कि जब हम अपनी इंद्रियों को विषय भोगों में लगाते हैं, मर्यादा से अधिक इसको छूट दे देते हैं। अब ये छूट देता कौन है? मन देता है। ये मन देखिए है तो सात्विक। सात्विक का अभिप्राय इसमें सत्वगुण की तो प्रधानता परमात्मा की एक सृष्टि में अनादि काल से सभी के मन में ही चली आ रही है। लेकिन जब जब ये मन सत्संग करता नहीं है, क्योंकि जब जब मन सत्संग में टिकता नहीं है तो फिर ये भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने लगता है। धर्म की चार दीवारी को तोड़ता हुआ ये भोगों की गलियों में आवारागर्दी करता हुआ फिर ये इंद्रियों को भी खुली छूट दे देता है। इन सभी स्थितियों को हमें देखिए ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि ज्ञानेंद्रियां भी स्वतंत्र नहीं है और कर्मेंद्रियां भी स्वतंत्र नहीं है। जब तक मन इनको स्वीकृति नहीं देता, और मन स्वीकृति कहाँ कहाँ देता है? जहाँ वो बुद्धि द्वारा एक उसको एक स्वीकृति मिल जाती है, जब बुद्धि द्वारा उसको एक अनुमति मिल जाती है। देखिए मन के ऊपर बुद्धि तत्व है। अब क्योंकि ये संपूर्ण भौतिक प्रकृति देखिए त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक का अभिप्राय क्या है कि यहाँ तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया है तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय देखिए इतना ही लेना चाहिए कि इसको हमने एक मर्यादा तक ग्रहण करना है। जैसे रजोगुण की देखिए प्रति उदासीन रहो। इसका अभिप्राय क्या है कि रजोगुण को हमने अपने स्थूल शरीर की अवस्था तक ही एक मर्यादा में लेना है। अब ये दोनों स्थितियां देखिए तभी पूर्ण होती है जब हम सत्वगुण की प्रशंसा करते हैं, यानी हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। ज्ञान में स्थिति का अभिप्राय क्या है कि आपका बड़ा मन बुद्धि के स्तर पर ज्ञान बना रहता है। इसलिए तो मन और बुद्धि ये प्रकृति ने आपको में सत्वगुण प्रधान दिए हैं।
इन दोनों तत्वों में देखिए सत्वगुण की प्रधानता प्रकृति द्वारा ही सहज ही अनादिकाल से सभी के मन बुद्धि में बनी रहती है। लेकिन जब जब मनुष्य इस मन बुद्धि को सात्विक बढ़ाता नहीं है, अब ये बनी रहने का मतलब क्या है कि यदि मनुष्य पशु वृत्तियों से ऊपर उठता है। अब देखिए हम सभी भाई बहन मनुष्य हैं। अब मनुष्य जोनि के लिए सत्संग एक अनिवार्य स्थिति कही गई है। इसको सत्संग कहो, सत्वगुण का संग कहो, ज्ञानमय स्थिति में कहो। अक्सर हम सभी भाई बहन देखिए अपने बच्चों को बार बार कहते रहते हैं, ध्यान से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। अब क्योंकि देखिए उनका भी जीवन तो देखिए भौतिक एक ज्ञान के प्रति ही होता है। अब जब भौतिक ज्ञान ही उनका एक अल्प स्थिति में होता है, तो ऐसी स्थिति में उनका जो एक भविष्य है वो थोड़ा अंधकारमय होने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे आपके हमारे देखिए जीवन की एक स्थितियां होती हैं, तो कुछ आवश्यकताएं होती हैं। घर गृहस्थी के लिए धन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आपका हमारा भौतिक ज्ञान का होना भी अनिवार्य है। लेकिन जीवन में नैतिकता बनी रहे, धर्म प्रथम स्थान पे बना रहे, ताकि आपके हमारे अर्थ और काम अमर्यादित न होने पाए। यही संदेश तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जो 5 घोड़ों की लगाम, ये लगाम देखिए मन है। अब घोड़े तो उसी दिशा में जाते हैं ना जहां लगाम उनको अनुमति देता है। इसीलिए तो देखिए आपका हमारा जो मन है, अब देखिए ना हम घर के बाहर जाते हैं, हमने जहाँ जाना होता है, अपने व्यवसाय में कहीं पहुंचना है या कहीं भी हमने देखिए उस स्थिति विशेष पे एक मंजिल पे पहुंचना होता है, तो मन वैसे वैसे मन बुद्धि हमें प्रेरित करते हैं। चाहे हम स्कूटर चला रहे हैं, चाहे कार चला रहे हैं, चाहे हम कोई एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हम कोई बस मेट्रो द्वारा कहीं पहुंच रहे हैं, तो जहां जहां हमने पहुंचना होता है उस दिशा की ओर हम चलते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम घर वापसी आते हैं, तो हम अपने घर के आने पे वहीं रुक जाते हैं, अपने घर की ओर चलते हैं। एक बहुमंजिला इमारत है, तो हम अपने जो एक मंजिल पे जहां आपका हमारा एक घर है, यानी कि ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में ये इंद्रियां वहीं वहीं जाती हैं जहां जहां मन बुद्धि द्वारा एक संचालित होते हैं। अब मन यदि राजसी बनता है, तामसी बनता है, तो फिर ये इंद्रियां अपने आप में ही देखिए फिर उन स्थितियों में अपने आप को एक कार्य में लिप्त करने लगती है। तभी तो बार बार कहा गया है कि सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग करने का अभिप्राय इसीलिए कि हम ज्ञान में स्थिति में रहे, हम धर्म की मर्यादा में रहते हुए अपने इंद्रियों को एक नियंत्रण में रखें। तभी तो देखिए भगवान श्री कृष्ण ने ये जो घोड़ों की लगाम बुद्धि के हाथ में, यानी कि स्वयं अपने हाथ में रखी है। इसका यही एक संदेश है कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में शास्त्रों को पढ़ते रहना होगा, गुरु की आज्ञा में रहना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, परमात्मा की स्मृति बनाए रखनी होगी, रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे अंतःकरण में बनने लगती है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों स्थितियों में सात्विकता आने लगती है, तो फिर आपके हमारे ये जो स्थूल शरीर की जो इंद्रियां हैं, जो मन द्वारा एक नियंत्रण में रहती हैं, क्योंकि मन देखिए एक सात्विक स्थिति में होना अनिवार्य है। यदि ये राजसी बन जाता है या तामसी बन जाता है, अब जो लोग देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, और भी जीवन में देखिए अनिष्टिगत कार्य करते हैं। अब मन अपने आप में तो देखिए सूक्ष्म तत्व है। मन तो देखिए केवल चिंतन कर सकता है, मानसिक स्थिति में कुछ योजना बना सकता है, लेकिन कार्य करने की जब बारी आती है तो मन अपने आप में कोई एक स्थूल यंत्र तो है नहीं। तब ऐसी स्थिति विशेष में ये जो स्थूल शरीर की इंद्रियां हैं, जो भले ही देखिए तामसी हैं, यानी कि इन ज्ञानेंद्रियों को या कर्मेंद्रियों को हमें कार्य करने की एक अनुमति दी जाती है। अब विषय भोगों का यदि भोग भोगना है, तो ये ज्ञानेंद्रियों को छूट दी जाती है, और जब कर्म करने होते हैं तो कर्मेंद्रियों को छूट दी जाती है।
ये सभी स्थितियां मात्र एक यंत्र की भांति काम करते हैं। इनका नियंत्रण मन के पास है और मन का नियंत्रण देखिए बुद्धि तत्व के पास है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो ताकि आपकी हमारी बुद्धि सात्विक बनी रहे, क्योंकि जब जब ये बुद्धि देखिए सात्विक रहती नहीं है तो फिर ये कहाँ जाती है, राशि बन जाती है। और राशि बुद्धि में आपकी हमारी रुचि देखिए विषय भोगों में बढ़ने लगती है। और मन तो देखिए बार बार कहा जाता है इसकी विषय भोगों में रुचि एक सहज ही बनी रहती है। अब ऐसी स्थिति में देखिए बुद्धि जब राशि हो जाती है तो मन और बुद्धि में एक दोस्ती हो जाती है। मन बुद्धि की दोस्ती का अभिप्राय कि दोनों एक हो जाती है। अब दोनों एक होने पे फिर जो आपकी हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं वो पांच भोग्य विषयों में ही रुचि लेने लगती है, और जो पांच कर्मेंद्रिय हैं उस विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही कर्म करती है। अब कर्म का अभिप्राय देखिए सात्विक कर्मों से भी माना जाता है, राजसी कर्मों से भी माना जाता है और तामसी कर्मों से भी माना जाता है, क्योंकि हाथ पैर ही देखिए एक सात्विक कर्म भी करते हैं, राशि और छल कपट ठगी हेरा फेरी या नीतिगत कार्य भी ये हाथ पैर ही करते हैं। इसीलिए तो जब जब देखिए इन हाथ पैरों द्वारा कोई अपराध किया जाता है, कानून का उल्लंघन कर दिया जाता है, तो पुलिस विभाग द्वारा आपके हमारे स्थूल शरीर को ही पकड़ लिया जाता है। स्थूल शरीर को पकड़कर ही न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। फिर न्यायालय में देखिए इस स्थूल शरीर को ही सजा मिलती है। यानी इसका भावार्थ आपको हमें समझना होगा कि मनुष्य जब अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है, देखिए कानून का उल्लंघन करना एक अपराध माना जाता है। और इसी तरह शास्त्रों के अनुसार जब हम अपनी दिनचर्या नहीं रखते, यानी कि पुण्य कर्म नहीं करते, राजसी पुण्य कर्म एक साधारण पुण्य कर्म है, सात्विक पुण्य कर्म विशेष प्रकार के पुण्य कर्म यानी कि परोपकार के कार्य माने जाते हैं। जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है तो उसका कर्माशय बिगड़ जाता है। अब कर्माशय बिगड़ने पे फिर मरने के बाद यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु आने पे फिर पुनः सजा किसको मिलती है, इसी स्थूल शरीर को। और ये स्थूल शरीर क्योंकि 84 लाख प्रकार के बताए गए हैं। अब क्योंकि शास्त्रों में कहा गया मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनी है, ये दंडमय जोनी है, तामसी जोनी है। अब पशु हैं 30 लाख तरह के, तो देखिए पशु हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े हैं, 9 लाख तरह के देखिए समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं, और 20 लाख तरह की देखिए वनस्पति। ये कुल मिला के 80 लाख हो जाती है। अब 80 लाख प्रकार की जोनियां कहो, स्थूल शरीर कहो, ये दंडमय जोनी है। अब क्योंकि परमात्मा देखिए दया के सागर हैं, इसलिए परमात्मा ने उन नीचे की जोनियों को क्रमशः अचेत रखा है। अचेत रखने का अभिप्राय क्या है कि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो, चाहे वो लाखों करोड़ों अरबों वर्षों तक नीचे की जोनियों में देखिए उनको दुख भोगने होते हैं। इसीलिए परमात्मा क्योंकि दया के सागर उन्होंने क्रमशः अचेत रखा है। अब पशुओं को उतना अचेत नहीं रखा जितना पक्षियों को रखा है। अब पक्षियों से भी ज्यादा अचेत किनको रखा है, कीड़े मकोड़ों को। उससे भी ज्यादा अचेत देखिए नीचे की जो एक वनस्पति जोनी है, जिसको देखिए हम प्रतिदिन अपने भोजन के रूप में अपनी सब्जियां भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, और भी अपने देखिए जड़ी बूटियों का हम उपयोग करते हैं। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा, क्योंकि मनुष्य जोनी ही एकमात्र कर्म जोनी है। मनुष्य जोनी में ही साधना करने का एक अवसर है। यानी कि अवसर का अभिप्राय क्या है कि ये जन्म मरण के बंधन से जब हम मुक्त हो जाते हैं तो फिर आत्मा एक चेतन तत्व है, परमात्मा एक परम चेतन आनंद स्वरूप सत्ता है। यानी स्थूल शरीर का जब जन्म मरण का ये बंधन समाप्त समझा जाता है, समाप्त समझने का अभिप्राय क्या है कि जो कारण शरीर यहाँ कर्माशय रहता है, संस्कार रहते हैं, वो जब हम शुद्ध कर लेते हैं तो फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। क्योंकि जब तक कारण शरीर में देखिए ये कर्मों की स्थितियां बनी रहती है, संस्कारों की स्थितियां बनी रहती हैं,
तो फिर जैसा जैसा आपके हमारी एक कारण शरीर की भद्रता होती है, योग्यता होती है, उसके अनुसार फिर नया स्थूल शरीर मिलता है। 84 लाख प्रकार की योनि, ये एक सामान्य एक स्थिति है। और यदि हम कारण शरीर को समाप्त कर लेते हैं साधना करते करते, तो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाव मोक्ष की स्थिति, यानी कि आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति एक बहुत लंबे समय के लिए आपको हमें मिल जाती है। तो इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करो, ताकि आपके हमारी जो एक तामसी इंद्रियां हैं, चाहे वो कर्मेंद्रियां हैं, चाहे वो ज्ञानेंद्रिय हैं, उनका नियंत्रण एक सात्विक मन द्वारा हो। सात्विक मन जब बुद्धि तभी रह पाती है जब मनुष्य पशु वृत्तियों से ऊपर उठता हुआ अपने मिले हुए जीवन में सादा जीवन उच्च विचार के अंतर्गत साधना करता जाता है। अब जितने जितने अंश में हमारी आपकी साधना शुद्ध होती जाती है, पूर्ण होती जाती है, तो जब पूर्ण स्थिति में हम पहुंच जाते हैं तो फिर हम मायातीत होते हैं। उसके अभाव में देखिए, आपका हमारा यदि पाप कर्मों का कर्माशय निम्न स्थिति में रहता है, साधना होनी आरंभ होगी, तो फिर हमें बार बार मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती है। हम जितने जितने अंश में प्रत्येक मनुष्य योनि में आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो सुरक्षित बनी रहती है। जैसे क्रिकेट में देखिए, अक्सर आपने कभी मैच देखे हो, 5 दिवसीय मैच में कोई शाम को 15 रन पे नॉट आउट है, तो अगले दिन वो फिर उसी रन संख्या से आगे खेलता है। ठीक मनुष्य योनि का जो अवसर है बार बार इसलिए मिलता है कि हम आगे आध्यात्मिक यात्रा अपनी संपन्न करें और पूर्ण लक्ष्य यानी कि आनंद की स्थिति को प्राप्त करें, परमात्मा को प्राप्त करें। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपकी हमारी सहज ही बनने लगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न वे अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।